सभी को आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है जो 28 जून को है, यहाँ से 3-4 दिन आपके पास बचे हैं। तो अभी 21 जून को जो है वो आपका हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें HPGK के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का ड्राइवर का एग्ज़ाम होता था उसमें, तो उसके जो क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस इन द सेंस कि उनको करने के पीछे दो लॉजिक है। पहले तो हमें समझ में आ जाएगा कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कि हाई कोर्ट किस तरीके से अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि हमें हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर या कोई ऑप्शन जो है वो एज ए क्वेश्चन बन करके आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इनको करना ज़रूरी हो जाता है। इस बार लगभग आपको 30-40 सवाल जो है वो HPGK के देखने को मिले हैं। अब इसमें एक चीज़ तय है कि ऐसा नहीं है कि पेपर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। वही ट्रेडिशनल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो सदाबहार से क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, यानी कि PYQ टाइप के क्वेश्चन जो हर पेपर में आते रहते हैं। तो इनको देखते हैं और लास्ट में बात करेंगे कि आपको अब आगे क्या करना है इस पेपर के हिसाब से। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूंगा कि मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 20 पेपर HPPSC के वहाँ से HPGK के क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके एक 100 MCQ करके वीडियो अपलोड की हुई है काफ़ी टाइम पहले। आप उसको ज़रूर देख लें एक बार। तो अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट के ही एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम आगे आएंगे आपके, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारे सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है वो यही है, हाई कोर्ट क्लर्क का ही है। तो इसलिए अभी उसको टारगेट करना मुझे लग रहा है कि सही रहेगा। पहला सवाल आपसे पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी पता है आपको, लेटेस्ट सर्वे वगैरह हुआ है उसके अकॉर्डिंग रियो पुरगिल जो है वो सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच माउंटेन पास कनेक्ट्स द लाहौल एंड स्पीति वैली। वही क्वेश्चन कुंजम पास। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि सतलुज कहाँ पर एंटर करती है हिमाचल में तिब्बत से। ये आपको पता है कि जब से हम प्राइमरी स्कूल में थे उस टाइम का ये चीज़ें पढ़ते हैं और देखते आए हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि चौथा क्वेश्चन कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। बड़ा बंगाल रावी नदी के बारे में हम कई बार सुनते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी सी आपको मैंने हल्की हल्की सी डिस्क्रिप्शन यानी कि थोड़े से आंसर एलोबरेशन की है, ताकि कुछ एक पॉइंट्स अगर आपके हाथ लग जाए तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पांचवा सवाल वही पूछा है कि कौन सी रेंज जो है वो स्पीति को किन्नौर रीजन से, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो वही जास्कर रेंज। फिर पूछा हुआ है कि विच सॉल्ट टाइप इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जलोढ़ मिट्टी। वैसे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें हाई कोर्ट क्या आंसर देता है। नेक्स्ट सवाल लेक और वैली से पूछा गया है कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल में। अगला सवाल है कि चमेरा लेक कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि रिवाल्सर लेक जो है वो होली साइट है किन किन रिलीजन में। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि वैली ऑफ गॉड किसे बोला जाता है। फिर उसके बाद है कि हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन के हिसाब से मणिकर्ण और विशिष्टाणी थे। डेमोग्राफी और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, जैसे कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस। फिर उसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। 14वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सा जिला जो है वो अग्रणी उत्पादक है सेब का। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश नॉन एज इंडस्ट्रियल हब। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी। फिर कल्चरल और फेस्टिवल से क्या सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रेडिशनल फोक डांस कौन सा है कुल्लू का। मिंजर मेला कहाँ लगता है। फिर हिडिंबा देवी से कौन सा त्यौहार जो है वो जुड़ा हुआ है। लोसर फेस्टिवल प्राइमरली किस रीजन में मनाया जाता है। स्पीति के बाद लाहौल वगैरह ये सब ऑप्शन में ही नहीं थे। उसके बाद
भुंडा फेस्टिवल के बारे में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद 22वां सवाल पूछा हुआ है कि आपका कि लाहौल स्पीति में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वेल नोन ट्रेडिशनल बेवरेज कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। 24वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल गारमेंट्स इज़ बोर्न बाय हिमाचली वुमेन। तो ऑप्शन में आप इसको ईजिली जो है वो आंसर तक पहुंच सकते हैं। कुल्लू के दशहरे से सवाल आया है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट फ्लावर कौन सा है हिमाचल का, स्टेट एनिमल कौन सा है। 28वां सवाल आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रेनफेड कल्टिवेटेड एरियाज़ इन हिमाचल प्रदेश। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CPRI रीजनल स्टेशन कहाँ पर है। फिर उसके बाद विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू द GSDP ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पिछली बार जो हाईकोर्ट क्लर्क का हुआ था उसमें आपसे पूछा था नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है। यहाँ पर पूछा हुआ था किस नदी पर है। उसके बाद व्हाट इज़ द एम ऑफ द प्राकृतिक कुशल किसान योजना। खुशहाल किसान योजना। इसके बाद विच फ्रूट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ लाइक एलिसन मोन्टो एंड हेवर टू द स्टेट। 34वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज द चीफ कमिश्नर्स प्रोविडेंस। वही फर्स्ट CM कौन है हिमाचल प्रदेश का, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद आया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है। उसके बाद है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इसमें से अगर ये 39 क्वेश्चन को करने हो और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हो, इनको करने में कितना टाइम लगेगा। और ऐसा ही पेपर कुछ कुछ आपको क्लर्क के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर जा सकता है पर ऐसा ही कुछ कुछ पेपर आपको देखने को मिलेगा। मानता हूँ मैं ये ड्राइवर का एग्ज़ाम है, फिर भी ये मान लो कि पेपर का स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले जो मॉक करवाया है उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिल्कुल भी उस मॉक से ऊपर पेपर का स्टैंडर्ड जा ही नहीं सकता। ये मुझसे आप आज लिखवा करके ले लीजिए। बाकी इन क्वेश्चनों को कर लेना आप। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं, गलती मत करना। और बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा। टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। टाइम ऐसा नहीं है कि आपको आता हो पेपर तो बहुत जल्दबाजी में पूरा पेपर ख़त्म करने की कोशिश की। आराम से टाइम लीजिए। आपको ऐसे भी नहीं है कि अगर 25 मिनट में कर देंगे या 30 मिनट में पेपर ख़त्म कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा मेडल मिलेगा। तो आराम से टाइम लेकर के अच्छे से रिलैक्स होकर करना है पेपर को, और बहुत अच्छा टाइम लेना है रीजनिंग को करने के लिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट 1 हफ़्ता पहले का पेपर है ये हाई कोर्ट का। और इस पैटर्न पे अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है वो यही पैटर्न है इनका और ये स्टैंडर्ड है। तो आप अंदाज़ा लगा लेना अब कि यहाँ से पेपर जो है वो इतना इसी लेवल का भी आ सकता है और थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ये मेरी बात आप जहन नशीं कर लें। बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करना। ये PDF जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में साझा कर दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना एक बार, और थोड़ा सा इसमें अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया है, अगर आपको चाहिए कि मैं उसको जो वो यूट्यूब पे आकर के थोड़ा सा एलोबरेट करूँ तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे मैंने MCQ जो है वो बहुत डिटेल्ड में उसके आंसर की प्रिपेयर की थी, आपको मिल भी गई होगी वो। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो बता देना। थैंक यू।